तहफ़्फ़ुज़े दीन का कारवां रवां दवा उलमा का साथ दो। सानी इंटरनेशनल हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज उम्रा जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। मेरे भाइयों, कुरान करीम इस उम्मत के लिए हिदायत है, शफाअत है, मारिफत का जरिया है, हमारे लिए मशअले राह है, दुस्तूरुल अमल है। कुरान करीम लाजवाल ऐसा बेमिसाल कीमती तोहफा है जो अल्लाह ताला ने आसमानों से जिब्राइल अमीन के जरिए रहमतुल्लिल आलमीन के कल्बे अथर पर नाजिल फरमाया है। ये वो कुरान है, पूरे कुरान की बात छोड़ो, ये वो कुरान है जिसके बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं। हजरत मुआज़ जोहनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रअल कुरान व अमिल बिमा फीही, जिसने कुरान करीम को पढ़ा और उस पर अमल किया, उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा, उसके वालिदैन को कल क़यामत के दिन ताज पहनाया जाएगा। वो ताज कैसा होगा? ज़ौहु, उसकी रोशनी अहसनु मिन ज़ौइ शम्स, उसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज्यादा खूबसूरत होगी। फी बुयूति दुनिया, तुम्हारे दुनियावी घरों के अंदर अगर वो सूरज उतर आए, अगर आसमानों पर लाखों मील दूर वो सूरज जब दुनिया को इतना रोशन करता है, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं अगर वो सूरज तुम्हारे घरों में ला लिया जाए तो रोशनी का क्या आलम होगा। फरमाया फी बुयूति दुनिया लौ कानत फीहिम फीकुम, अगर वो सूरज तुम्हारे दरमियान में आ जाए तो ये हाल है हाफिज़े कुरान के वालिदैन का। तो बताओ, अल्लाह के नबी आगे फरमाते हैं, मा ज़न्नुकुम अमिला बिहाज़ल लज़ी, फिर उसके बारे में तुम्हारा क्या गुमान है जिसने इसको खुद अमल किया और खुद इस पर इसको ही हिफ्ज किया है। तो इनको तो क्या एजाज दिया जाएगा? इनके तुफैल में वालिदैन को ताज पहनाया जाएगा। यहां पर नुक्ते की बात मुहद्दिसीन ने ये लिखी है कि हाफिज़े कुरान की बदौलत उसके वालिदैन को ताज पहनाया जाएगा। तो ताज इसकी बरकत से वालिदैन न हाफिज नहीं, न अब्बा हाफिज है न अम्मा हाफिज है, बच्चा हाफिज है। तो बच्चे के हाफिज़े कुरान होने की वजह से वालिदैन को ताज पहनाया जा रहा है। वजह क्या है? वजह क्या है? बुनियादी वजह मुहद्दिसीन ने यह बयान फरमाई, माँ बाप दीनदार थे तो उन्होंने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया। माँ बाप दीनदार थे तो उन्होंने बच्चों को अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर दिया। अल्लाह ने नगद तोहफा ये दिया, औलाद तेरी हाफिज बनेंगी, औलाद तेरी आलिम बनेगी, लेकिन तुझे भी ताज पहनाया जाएगा तेरे इस इक़दाम की वजह से। मेरे भाइयों, कुर्बान जाऊं, कुर्बान जाऊं, ये मकाम तो वालिदैन का है। इसको क्या मकाम मिलेगा? कुरान करीम में अल्लाह ताला ने कौमों के उरूज और ज़वाल को बयान फरमाया। मेरे भाइयों, इसको क्या मकाम मिलेगा कुरान की बरकत से? ये तो आपने सुना, अल्लाह के नबी कह रहे हैं, मा ज़न्नुकुम अमिला बिहाज़ल लज़ी। लेकिन इसके आगे इसका और एक अल्लाह ताला इसको पावर अता फरमाएंगे। वो पावर क्या है जानते हो? इतना मजबूत पावर, ऐसा मजबूत पावर अल्लाह ताला इसको अता फरमाएंगे, ये तो खुद के मकाम को भी बुलंदो बाला करवा देगा, अपने वालिदैन को भी ऊंचे मकाम पर ले जाएगा, लेकिन ये अपने ऐसे रिश्तेदारों के भी शफाअत का जरिया बनेगा। बल्कि मैं हजरात अकाबिर उलमा की भी तवज्जो चाहूँगा, इसलिए कि ये रिवायत तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है और मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि बात पुख्ता और बात मजबूत हो जाए और आपके दिलों में बैठ जाए। क्योंकि ये बात यूं ही नहीं है, पूरे रुए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा मुस्तहकम और मजबूत कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है, वो मजहब मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्यों? क्योंकि इसका ताल्लुक आसमानों से है, इसका ताल्लुक रसूलुल्लाह से है, इसका ताल्लुक दौरे सहाबा से है और हमारे पास इन तमाम के सबूत मौजूद है।